डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, ZTBL OG3 का जो ये मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट नंबर सेकंड है। उसमें हम इंग्लिश पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें वोकेबलरी हो गया और सेंटेंस कंप्लीशन हो गई, वो हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट के थ्रू। और इनका जो मॉक टेस्ट नंबर 1 है उसमें मैंने एग्रीकल्चर पार्ट के 20 MCQs मैंने कवर करवाए थे। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में एक बनाऊंगा, इसके अंदर मैं इसका लिंक जो है ना वो सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के, ठीक है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप देख लेना। इसका तरीक़ाकार ये है कि देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, इनके साथ नंबरिंग होगी, ठीक है। आप क्या करें, आप अपने एक पेज लेके उसके ऊपर जो भी करेक्ट ऑप्शन है, आपको सी ऑप्शन लगता है, आपको डी ऑप्शन लगता है, उसको नोट डाउन करें। फिर आखिर में जैसे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके आखिर में मैं आपको ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब अपने करेक्ट ऑप्शन को और आपने जो अपने लिखे हैं उनको दोनों को मैच करें और फिर आप क्या करें, ये फाइंड करके आपने कितने मार्क्स जो है ना वो हासिल किए हैं इस टेस्ट में, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली तरीक़ाकार है। पहला रिएक्शन है कि हार्टी इज़ द HEUGHTY इज़ नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू। याद रखो ये किसकी बात की जा रही है, अब ये आपने इसको केयरफुली उसको रीड करना है, ठीक है ना। अगर वो सिमिलरली आ गया तो उसका मतलब ये है वो सिनम्स पूछ रहा है। अगर वो इसने अपोजिट की बात की तो इसका मतलब ये कि इस वर्ड के वो एंटीनम बेसिकली क्या वो पूछ रहा है, ठीक है, अपोजिट मीनिंग वाला। तो पहला इसके ऑप्शन है पिटीएबल, सी ऑप्शन है स्केयर्ड, सॉरी बी ऑप्शन है स्केयर्ड, सी ऑप्शन है हम्बल और डी ऑप्शन है कॉवर्डली, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। मैं इसकी आगे फिर आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, जब ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये वर्ड दिया हुआ है एक्सहिबिट, ठीक है ना, वो इनका क्या पूछ रहा है, उनका एंटोनिम पूछ रहा है। इज अपोजिट इन मीनिंग टू, नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू प्रिवेंट, ऑप्शन नंबर ए। बी कंसीड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी कंसील, कंसील। और ऑप्शन नंबर डी विड्रा, ठीक है। जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन है उसको आप नोट डाउन करें, ऑप्शन लिख दे, ठीक है, ए है बी है जो भी करेक्ट है आपका ऑप्शन लगता है। ये मॉक टेस्ट हो जाए ना, इसके बाद फिर मैं इसको मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स मीनिंग मैं बता रहा हूँ ना एंटोनिम्स, इसकी मैं मीनिंग भी मैं सारा बताऊंगा, ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। आप पहले इसको अटेम्प्ट कर ले, अच्छा, ताकि पता चल जाए कि आपकी जो वोकैबुलरी कितने स्ट्रॉन्ग है। ऑडिशियस, ऑडिशियस इज़ नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू, यानी वो एंटोनिम पूछ रहा है। ऑप्शन ए टेमड, ऑप्शन बी वल्गर, ऑप्शन सी लो, ऑप्शन डी अनप्रैक्टिस्ड। नेक्स्ट आपका जो वोकैब है वो है एरोडिट, ERUDITE। एरोडिट इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोफेशनल, ऑप्शन बी इमेच्योर, ऑप्शन सी इग्नोरेंट, ऑप्शन डी इमेजिनेटिव। नेक्स्ट आपका जो है ना वो कैब है वो ट्रिफ्ट है, THRIFT, ठीक है। ट्रिफ्ट इज अपोजिट इन मीनिंग टू, ऑप्शन ए परचेज, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉय, ऑप्शन सी वेस्ट, ऑप्शन डी इन्वेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी सेंसिबल सिटीजन अबाइड्स डैश द लॉ ऑफ द कंट्री। यहाँ पर आपने प्रेपोजिशन क्या है वो करना है, फिल अप करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके अकॉर्डिंग आपने करेक्ट ऑप्शन आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है, जो भी ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी विद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है all the allegations leveled dash him were found to be baseless, ठीक है। ये भी preposition से पूछा गया है, ठीक है। प्रॉपर preposition आप में लगानी है। leveled for, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी leveled with, ऑप्शन सी leveled against, ठीक है, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप अपना करेक्ट ऑप्शन नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है कि वेनिरेट, ठीक है, इज़ नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू, ऑप्शन ए रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी इनिशिएट,
ऑप्शन सी कंडेम, ऑप्शन डी इनकलकेट। ठीक है, ये लफ्ज़ क्या है? वेनरेट, VENERATE। इसका अपने एंटोनिम क्या है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ज्योपर्डी, ज्योपर्डी GEOPARDY। ज्योपर्डी इज सिमिलर इन मीनिंग टू ऑप्शन ए इनमिटी, ऑप्शन बी एडवेंचर, ऑप्शन सी डेंजर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है इम्पर्टिनेंट। इसका अपने सिनोनिम्स बेसिकली क्या है वो बताना है, ठीक है। इन ऑप्शन में से सिमिलर मीनिंग वाला बताना है अपने। ऑप्शन ए थॉटलेस, थॉटलेस, ऑप्शन बी इरिटेबल, ऑप्शन सी स्केप्टिकल, ऑप्शन डी इम्पूडेंट, IMPUDENT, इम्पूडेंट। तो इनका अपने सिनोनिम्स बेसिकली क्या है वो बताना है, ठीक है। चलिए सुन, फिर नेक्स्ट सवाल ये है इंडिक्ट, ठीक है। इंडिक्ट इसका अपने सिनोनिम्स बताना है सिमिलर मीनिंग वाला, ठीक है। ऑप्शन ए एक्यूज, ऑप्शन बी कंडेम, ऑप्शन सी एलिज, ऑप्शन डी रेप्रीमेंड, ठीक है। यहाँ पर MEND है, ठीक है, रेप्रीमेंड, ठीक है। तो आपने इनका सिनोनिम बताना इस वर्ड का। फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आ जाती है एडमोनेशन, EDMONITION, एडमोनेशन। ऑप्शन ए अमेजमेंट, ऑप्शन सी पार्डन, ऑप्शन सी अवॉर्ड और ऑप्शन डी वार्निंग, ठीक है। अभी आपने सिनोनिम बेसिकली क्या है वो बताना है। नेक्स्ट जो है ना आपका जो सिनोनिम्स आता है वो है स्ट्रिंजेंट, ठीक है। STRINGENT, स्ट्रिंजेंट। ऑप्शन ए टेंस, ऑप्शन बी स्टिंजी, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट, सॉरी यहाँ पर की नहीं आएगा, यहाँ पर जो है ना वो टी आएगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 टेंटेटिव, ठीक है। ऑप्शन ए अनरिलायबल, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी फाइनल, ऑप्शन डी प्रोविजनल। इसका अपने सिनोनिम बेसिकली क्या है वो बताना है, ठीक है। क्या बताना है? सिनोनिम बेसिकली क्या आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट, ठीक है। इसका आपने सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए फ्रैंकनेस, ऑप्शन बी सिंसेरिटी, ऑप्शन सी रिजर्व, ऑप्शन डी जेनरोसिटी, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप नोट डाउन करते रहें, फिर लास्ट में मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगा करेक्ट ऑप्शन, और साथ साथ मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा विद मीनिंग, ठीक है। अच्छा, अपडेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, वो क्या है? अडेप्ट, ADEPT। इसका हमने सिनोनिम बताना है। इंटेलिजेंट, बी सफिशेंट, ऑप्शन सी प्रोफिशेंट, ऑप्शन डी प्रोफेशनल, ठीक है। जो है सिनोनिम है इसका अपने सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है, वो है ट्रायम्फ, ठीक है, ट्रायम्फ। क्वेश्चन नंबर 17 है। पहला ऑप्शन है ए जॉय, ऑप्शन बी गेन, ऑप्शन सी एक्साइटमेंट, ऑप्शन डी विक्ट्री, ठीक है। फिर इसके बाद ये सुना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है डेर्थ, ठीक है। इसका भी आपने क्या है सारे ये आपने सिनोनिम बताने हैं, ठीक है। सिनोनिम आपने बताने हैं। DEARTH, इसको डेर्थ कहते हैं, ठीक है, डेर्थ, DEARTH। ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी लॉस, ऑप्शन सी स्कैरसिटी, SCAR, ठीक है ना, स्कैरसिटी, SCARCICITY, स्कैरसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका भी आपने सिनोनिम बेसिकली क्या वो बताना है, लोकेशियस, ठीक है, लोकेशियस। सिमिलर मीनिंग आपने बताना इन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए सैड, ऑप्शन बी सीक्रेटिव, ऑप्शन सी क्वाइट, ऑप्शन डी टॉकेटिव।
ठीक है, अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि टोटल हमने इसमें 20 मार्क्स के हमने इंग्लिश पार्ट को डिस्कस किया। ठीक है, मोस्टली एंटोनिम और सिनोनिम्स को। अब फिर नेक्स्ट है सेलिब्रेट है। ठीक है, इसका भी आपने क्या है, आपने सिनोनिम बेसिकली क्या है, सिमिलर मीनिंग आपने बताना है। ऑप्शन ए सेंट, ऑप्शन बी बैचलर, ऑप्शन सी विडोवर और ऑप्शन डी टीटो टेलर, TEETOTALLER। ठीक है, टीटो टेलर। तो आपने सेलिब्रेट का आपने इसमें सिनोनिम बेसिकली क्या है वो बताने हैं। ठीक है, मैं करेक्ट आंसर की तरफ आऊँगा। जो आपने नोट किए थे तो उनके साथ जो है ना आप क्या करें, उनकी मार्किंग करें। ठीक है, उनके साथ मैच करें जो आपने खुद नोट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना उसकी आंसर है हम्बल, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसका सी ऑप्शन है, इसका कंसील इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना वो ए ऑप्शन करेक्ट है, टिमिड इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, करेक्ट जो है ना वो ऑप्शन है वो इग्नोरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सी करेक्ट ऑप्शन है और उसका जो है ना वेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट सी करेक्ट ऑप्शन है, उसका जो है ना अक्सर जो मीनिंग था वो क्या था, बाय लगना था। ठीक है, प्रपोजिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, उनके साथ जो प्रपोजिशन था वो अगेंस्ट लगना था, उसका सी ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है, फिर आ जाती है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन है और रिस्पेक्ट करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन है डेंजर है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ना वो डी ऑप्शन है इम्पोर्टेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सी का जो ना वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन है एलिज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन है वार्निंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन है 13 जो स्ट्रिक्ट जो ऑप्शन था वो करेक्ट था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी है प्रोविजनल है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी है रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी है प्रोफेशन करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी है विक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी है स्कार्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका ऑप्शन डी है टॉकेटिव है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी है और बैचलर उसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है जी सुन, तो ये तो सारे आंसर हुए, आपने उसके मैच भी किए होंगे और आपने खुद पता चल गया होगा कि आपकी नंबर्स कितने हैं इस 20 में से। ठीक है, अब मैं मीनिंग की तरफ आता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा था, तो डे सुन जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये वर्ड बेसिकली क्या है, हार्टी का लफ्ज़ का क्या था वो यूज़ होता। ठीक है, हार्टी किसके लिए यूज़ होता है, जब कोई बंदा क्या होता है बड़ा मगरूर होता है। ठीक है ना, मगरूर के लिए बेसिकली ये लफ्ज़ क्या है वो हार्टी यूज़ होता है। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं प्राउड। ठीक है ना, प्राउड, ये बंदा बड़ा प्राउड है, बंदा बड़ा मगरूर है, तो इसके लिए बेसिकली क्या हार्टी का लफ्ज़ क्या होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इनके ऑप्शन में पहला आया था पिटिएबल। ठीक है ना, पिटिएबल बेसिकली क्या हो जाता है काबिल रहम। ठीक है ना, काबिल क्या है, काबिल रहम को कहते हैं। ठीक है ना, पिटिएबल था, इनकी कंडीशन बड़ी पिटिएबल थी, काबिल रहम थी। ठीक है, फिर इसमें से आया था सेकेंड ऑप्शन में स्केयर्ड आया था। ठीक है ना, आपको पता है कि स्केयर्ड क्या होता है, जो बंदा डरा हुआ होता है। ठीक है ना, स्केयर्ड। ठीक है, और फिर हम्बल क्या होता है, बड़ा आजिज़ होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या था, हम्बर क्या था, इसका करेक्ट ऑप्शन था क्या। ठीक है, कि एक बंदा मगरूर है, इसका अपोजिट क्या है, इसका एंटोनिम क्या बनता है, वो आपका हम्बल बनता है। ठीक है, यानी क्या है, बड़ा आजिज़ किस्म का क्या हो, बंदा हो, जिसमें गरूर ना हो, तकबर ना हो। ठीक है, और फिर का क्या होता है कॉवर्डली था। ठीक है ना, कॉवर्डली। ठीक है ना, कॉवर्डली ये ऑप्शन था। लेकिन कॉवर्ड से निकला है मतलब जो बुज़दिल हो। ठीक है डिस्टेंस, ये जो हार्टी का लफ्ज़ है ना, इसके लिए एक और भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मैं भी वो भी बता देता हूँ। ठीक है, कि आपको जो है ना ये चीज़ें पता चल जाएं। ठीक है ना, और आपकी वोकैबुलरी जो है इससे स्ट्रांग होगी। ठीक है, अच्छा हार्टी क्या है, मैंने एक बताया था, एक तो मैंने इसका सिनोनिम बताया कि प्राउड को हार्टी कहते हैं, मगरूर होता है, और एक होता है एरोगेंट होता है। ठीक है ना, एरोगेंट को भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, जो बंदा एरोगेंट होता है मतलब क्या होता है वो मगरूर होता है, कंसिडर हिमसेल्फ बेटर देन अदर्स ना। ठीक है, हार्टी है, एरोगेंट है। इसके लिए एक और लफ्ज़ यूज़ किया जाता है सुपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। सुपर क्या है, सुपरसीलियस, SUPERCILIOUS। ठीक है, सुपरसीलियस, तो ये भी क्या है मगरूर के लिए, कि बेसिकली क्या है, मगरूर के लिए ये क्या है वो यूज़ किया जाता है। सुपरसीलियस हो गया, हार्टी हो गया, एरोगेंट हो गया या प्राउड हो गया। ठीक है, तो ये आपस में क्या है सिनोनिम्स हैं। ठीक है, हार्टी
एरोगेंट, सुपरसीलियस या क्या है प्राउड, ये सारे के आपस में सिनोनिम्स है, ठीक है। और उसका सब मतलब क्या है कि कोई बंदा क्या मगरूर मुतकब्बिर हो, ठीक है। जी। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसमें जो मेन वर्ड यूज़ हुआ था वो बेसिकली क्या था, एक्स हिबिट का क्या था वर्ड यूज़ हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पर रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है ना लेक्चरर कॉमर्स हो गया, सीनियर ऑडिटर हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया या ऑडिट ऑफिसर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो गया या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स हो गया, तो चाहे वो पीपीएससी के थ्रू आती हो, एनटीएस के थ्रू आती हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई जॉब्स आती हो इनसे रिलेटेड, तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बेसिकली इनकी क्लासेस में उनको ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना बेसिकली डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे पढ़ाने का तरीका कैसे है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो लेक्चर आप ज़रूर जो है ना वो देख लीजिएगा, मेरे डेमो लेक्चर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। और इनका आपसे एंटोनिम पूछा गया था, ठीक है, एंटोनिम अपोजिट मीनिंग वाला, ठीक है। इस पहले ऑप्शन में, ठीक है, अच्छा एक्सिबिट का मतलब क्या हो जाता है, उसका मतलब क्या है, शो करना, ठीक है ना, टू शो समथिंग, या क्या करना, किसी चीज़ को आश्कार करना, रिवील करना, ठीक है। शो करना, रिवील करना, आश्कार करना, ठीक है, सबको बताना पब्लिकली कोई चीज़ जो है ना वो मेक समथिंग अवेलेबल, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली क्या है, एक्सिबिट का लफ्ज़ क्या होता है, बेसिकली यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ क्या हो पब्लिक में हो, बिल्कुल शो रिवील्ड हो, ठीक है। इसमें से पहला ऑप्शन में गिवन थे प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करना मतलब कि किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। इसका मीनिंग मैं सबका बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि फिर अपडेशन क्या है आपका कंसीड करना, ठीक है ना। कंसीड करना आप क्या करना, किसी चीज़ का इकरार करना, किसी चीज़ को एडमिट करना, किसी चीज़ को ACKNOWLEDGE, किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, एडमिट करना, उनका इकरार करना कि वाकई मैंने ये किया है, वो क्या होता है, कंसीड होता है, ठीक है। ये भी है। फिर सी ऑप्शन में आपको गिवन था कंसील, गिवन था CONCAL, ठीक है ना। कंसील का मतलब क्या है, छुपाना, ठीक है ना। ये क्या है, बेसिकली छुपाना होता है, ठीक है ना, छुपाना यानी शो ना करवाना, ठीक है ना। उनको कंसील करना, उनको बेसिकली क्या है, हाइड करना, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना या किसी भी चीज़ को हाइड करना, ठीक है। ये भी सी ऑप्शन था। और क्या था, डी ऑप्शन में बेसिकली क्या गिवन था, विड्रॉ करना, ठीक है ना। ज़ाहिर है जब आप कोई, जैसे आप कोई मनी बैंक से निकालते हैं तो उसके लिए भी ये विड्रॉ का लफ्ज़ यूज़ होता है, विड्रॉवल कहते हैं, ठीक है। या अगर कोई ऑर्डर हुए हैं और वो ऑर्डर वापस कैंसिल हुए हैं, ठीक है ना, कोई भी आपके अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स, तो उसके लिए भी हम क्या कहते हैं कि ये वो ऑर्डर क्या हो गया, उस फिलहाल बंदे के ऑर्डर क्या वो विड्रॉ हो गई है, यानी कि ठीक है, यानी वो कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। तो ये इस सेंस से बेसिकली क्या है, विड्रॉ यूज़ किया जाता है। या जो कोई आर्मी है उस इलाके से क्या हो गया, विड्रॉ हो गए, ठीक है ना, यानी पीछे हट गई हैं, ठीक है, उस इलाके से जो ना वो हट गई हैं, तो उसने विड्रावल कर दिया आर्मी ने उस इलाके से, ठीक है। तो ये इस सेंस में भी क्या होता है, इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनका करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो कंसील था, ठीक है ना। जिस तरह एक्सिबिट क्या होता है, किसी चीज़ को रिवील करते हैं, शो करते हैं, पब्लिकली बताते हैं, तो रिवील क्या होता है, वो उसका अपोजिट एंटोनिम तो क्या था, वो क्या था, इसका एंटोनिम था इस वर्ड का, वो क्या था कि जब किसी चीज़ को आप हाइड करते हैं, छुपाते हैं, पब्लिकली नहीं करते, पब्लिकली शो नहीं करते, तो ये इनका बेसिकली इस वर्ड का अपोजिट है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको मीनिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा फिर डियर स्टूडेंट क्या है, ऑडेशियस, फिर क्या था आपका जो थर्ड MCQ था वो क्या था, ऑडेशियस था, ठीक है ना, AUDACIOUS। ऑडेशियस का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ बड़ा बोल्ड होता है, ठीक है, जब कोई बंदा बड़ा बोल्ड होता है तो हम कहते हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं कि ये क्या है, बड़ा ऑडिशियस एक्ट था, बड़ा बोल्ड एक्ट था, ऑडिशियस एक्ट था, या बंदा ये बंदा बड़ा ऑडिशियस है, बड़ा बोल्ड है, ठीक है। तो ये है। फिर इसमें से ऑप्शन पहला आया था, उनका हमने एंटीनम देखना था, ठीक है ना, बताना था। एंटीनम पहला क्या है, टिमिड। टिमिड क्या हो जाता है, जो बंदा बुज़दिल होता है उसके लिए हम उसको टिमिड कहते हैं। या टिमिड के लिए एक और भी और यूज़ किया जाता है, या बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं कावर्ड करना, ठीक है ना। कोई बंदा कावर्ड हो, टिमिड हो, मतलब क्या, वो बुज़दिल है। फिर जो बी ऑप्शन आपका यूज़ हुआ था, ठीक है, इस MCQs में वो क्या था,
वल्गर था, ठीक है ना। वल्गर कोई चीज़ जब कोई इनडिसेंट होती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ होती है, ठीक है, व्हेन समथिंग इज़ इनडिसेंट ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है ना, तो हम इसके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि इसने बड़ा वल्गर लैंग्वेज यूज़ किया, बड़े बदज़बानी का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो ये इस सेंस से भी यूज़ किया जाता है इनडिसेंट ऑब्जेक्शनेबल। लोग क्या होते हैं जब, ठीक है ना, लोग क्या होते हैं जब कोई चीज़ बड़ा मीन होती है, ठीक है ना, बड़ा गठिया कमीना होता है, तो हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा क्या है, लो है, बड़ा मीन है, बड़ा गठिया है, ठीक है। तो इस ऐसे भी यूज़ होता है। और इसमें जो थर्ड ऑप्शन था वो क्या था, अनप्रैक्टिस था, प्रैक्टिस था, ठीक है ना, PRACTIC, ठीक है, जिसको आप किस चीज़ को जब पर आप प्रैक्टिस नहीं करती हैं, आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, तो क्या होता है, वो अनप्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो इसी में आपको पता है, देखो ऑडिशियस का मतलब क्या है, बोल्ड है, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ज़ाहिर है इसका अपोजिट क्या होगा, टिमिड होगा, ठीक है ना, बुज़दिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका ये पूछा जिनका आपने एंटोनिम को बताना था, ठीक है ना, ये क्या था, एरोडिट था, ठीक है ना, ERUDIT। अब डेफिनेशन बेसिकली क्या है, एरोडिट क्या होता है, जब कोई बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, बड़ा लर्नड किस्म का बंदा है, ठीक है ना, बड़ा वो बंदा क्या है, बड़ा नॉलेजेबल, KNOWLEDGEABLE, ठीक है। जब कोई बंदा बड़ा नॉलेजेबल है, ठीक है ना, नॉलेजेबल है, तो वो बिल्कुल क्या होता है, वो एरोडेट होता है, लर्नड होता है, ठीक है ना। या कोई बंदा बड़ा वेल क्या है, बेसिकली एजुकेटेड है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा क्या है, एरोडिट है, लर्नड बंदा है, एजुकेटेड बंदा है, बड़ा KNOWLEDGEABLE, ये बंदा क्या है, नॉलेजेबल है, ठीक है। अब इनका हमने एंटरम जो है ना पूछना था, तो डेसन क्या है, इमेच्योर है, प्रोफेशनल है, ये तो आपको मीनिंग पता है, ठीक है ना। और इनका जो असल में एंटरम पढ़ रहा था, ये बन रहा था, ठीक है ना। ये एरोडेट का क्या मतलब क्या है, जो बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा लर्न है, तो इग्नोरेंट क्या होता है, जिसके पास नॉलेज नहीं होता, ठीक है ना, चीज़ों का नहीं पता, तो क्या था उनका अपोजिट था, ठीक है, एंटोनिम था। दोनों वर्ड्स ये और ये क्या थे, एंटोनिम्स थे। तो फिर यहाँ पर आ रहा है कि अनइमेजिनेबल, ठीक है ना, जब कोई चीज़ बेसिकली क्या है, इम्पॉसिबल होती है, ठीक है ना, ये उस सेंस में यूज़ होता है जब कोई चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है, तो हम क्या है, वो क्या है, अनलाइकली होती है, अनलाइकली, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, तो हम वो कहते हैं कि क्या वो चीज़ क्या है, अनइमेजिनेबल है, ठीक है जैसे। आपके पास नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें यूज़ हुआ था THRIFT, ठीक है ना, थ्रिफ्ट यूज़ हुआ था, ठीक है। तो थ्रिफ्ट का मिसिंग मीनिंग डेफिनेशन ये है, जब आप क्या करते हैं, स्पेशली मनी है, ठीक है ना, जब आप मनी को बेसिकली क्या करते हैं, केयरफुली, ठीक है ना, केयरफुली बेसिकली क्या है, उनको स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, और क्या है, उनको वेस्ट नहीं करते, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बड़ा केयरफुली स्पेंड करते हैं, उनको वेस्ट नहीं करते, तो हम उसको क्या करते हैं, उनको हम थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट बेसिकली क्या उनको कहते हैं, ठीक है। या इसको एक और भी यूज़ किया जाता है, वो है बेसिकली पार्सिमोनी, MONY, ठीक है, PARSIMONY, ठीक है। तो ये हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि कंजूसी भी आप उनको कह सकते हैं, ठीक है ना, या अपने रिसोर्सेज का, बिलखसूस फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बड़ा केयरफुली किया उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसको हम थ्रिफ्ट कहते हैं, उसको पार्सिमोनी कहा जाता है, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं किफ़ायत, ठीक है ना, ये भी कहा जाता है, ठीक है ना, किफ़ायत क्या है, शुआरी, ठीक है ना, किफ़ायत शुआरी भी उसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है, थ्रिफ्ट को। इसमें एक चीज़ और याद रखें, अगर आपको कहीं पे MCQs में बेसिकली आपकी ऑप्शन में आपको आ जाए सेविंग्स आ जाए, ठीक है ना, यानी सेविंग करना, तो ये भी क्या है, बेसिकली इनका बेसिकली अगर देखा जाए ना, इस वर्ड का सिनोनिम में आता है, ठीक है ना, यानी आप ना अपने मनी को केयरफुली स्पेंड करते हैं, उनका ज़या नहीं करते, तो उसका मतलब क्या है, एक तरह से आप इनकी सेविंग कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, ठीक है ना। या इसके लिए एक और भी मे बी ये भी ऑप्शन में आ जाए, तो ये भी इनका करेक्ट ऑप्शन है, इकोनॉमी, ठीक है ना, इकोनॉमी, ठीक है ना, ये भी क्या है, ये भी जब आप क्या करते हैं, रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करते हैं और ज़िया नहीं करते, तो इसके लिए भी ये वर्ड बेसिकली क्या, इकोनॉमी का वर्ड यूज़ किया जाता है, या इकोनॉमाइजिंग का वर्ड क्या है, बेसिकली इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है डिस्ट्रेस।
अच्छा, फिर इसकी ऑप्शन में देखो, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऑप्शन में बेसिकली क्या था, परचेज़ गिवन था, जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ख़रीदारी करते हैं, एक किस्म की फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में डिस्ट्रॉय लिखा हुआ था, ये भी इनका ऑप्शन नहीं था। और सी में लिखा हुआ था वेस्ट करना, ठीक है ना। जिस तरह मैंने कहा कि ये क्या है, आपका जो थ्रिफ्ट है उसमें क्या करते हैं, आप चीज़ों का वेस्टेज नहीं करते, ठीक है ना। आप केयरफुली अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्पेंड करते हैं, उनका वेस्टेज नहीं करते। तो इसमें वेस्ट सी ऑप्शन में आ रहा था। तो इसका मतलब ये था कि क्या था, ये दोनों लफ्ज़ क्या, ये एंटोनिम्स है। यहाँ पर आप रिसोर्स का बचाव करते हैं, वेस्ट नहीं करते, और यहाँ पर क्या था, आप चीज़ों का वेस्ट करते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो ये बेसिकली क्या है, वो सी ऑप्शन बेसिकली क्या था, वो करेक्ट था। और फिर डी में क्या था, वो इन्वेस्ट आ रहा था, ठीक है, इन्वेस्ट करना, कहीं सरमाया लगाना, ठीक है। तो ये सारे इसके जो ऑप्शन थे वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटन फिर जो आपका प्रपोजिशन मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना, उसका बेसिकली क्या आ रहा था, अबाइड आ रहा था, ठीक है ना। अबाइड, अबाइड के साथ जब भी आप लॉ की बात कर रहे हैं ना, किसी चीज़ की तामील करना, किसी हुक्म की तामील करना, लॉ की तामील करना, तो हमेशा अबाइड के साथ हमेशा क्या होगा, आपका बाय क्या होगा, हमेशा वो यूज़ करना होगा, ठीक है ना। अबाइड का मतलब क्या है कि क्या करना, तामील करना, ठीक है ना, किसी हुक्म या किसी लॉ को बेसिकली क्या है, उनको फॉलो करना, ठीक है ना, उनको कंप्लाई करना, ठीक है ना, COMPLOI, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये उनके लिए यूज़ किया जाता है। अबाइड करना मीन्स कंप्लाई करना, फॉलो करना, ओबे करना किसी ऑर्डर को या रूल्स को, ठीक है ना, या कोई लॉ को, ठीक है। जैसे फिर डेसन क्या था, आपका जो 7 MCQ था उसमें भी प्रपोजिशन यूज़ हुआ था, और वो क्या था, लेवल्ड, ठीक है ना। लेवल्ड क्या होगा, वो अगेंस्ट करना, ठीक है ना। यानी अगर किसी पर्सन के साथ क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं ना कि ऐसे इल्ज़ाम लगाना, ठीक है ना, इसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे ये पूरा सेंटेंस था, ऑल दी एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, तो हिम क्या है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लेवल्ड के साथ क्या होगा, आप अगेंस्ट लगेगा, ठीक है ना, यानी इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। देखो, तो लेवल के साथ हमेशा क्या होगा, अगेंस्ट क्या होगा, वो लगेगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, बेसिकली इनको फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये दोनों बेसिकली क्या है, इनको फ्रेजल, ठीक है, इन दोनों को बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली क्या है, उनको अंग्रेजी में कहा जाता है, लेवल्ड अगेंस्ट, अबाइड बाय, ठीक है। नेक्स्ट जो MCQ नंबर 8 था उसमें वर्ड बेसिकली यूज़ हुआ था VENERATE, वेनरेट, ठीक है ना। तो वेनरेट का मतलब ये है बेसिकली एहतराम, ठीक है ना, ये एहतराम की क्या करना, एहतराम करना, ठीक है ना, टू वेनरेट, ठीक है ना, एहतराम करना किसी का। तो ये या किसी चीज़ का एहतराम करना या किसी पर्सन का एहतराम करना, ठीक है ना। तो ये क्या है, बेसिकली ये वेनरेट का लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है। इसके लिए और भी है, अगर आपने किसी को, इसके लिए भी होली भी का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको कई ऑप्शन में होली आ जाए तो ये बेसिकली क्या, इनका सिनोनिम्स है। फिर सेकंड है, ठीक है ना, हाँ। और इसके लिए एक और भी यूज़ होता है वेनरेट का, वो है रिवर्व करना, रिवर्व, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, REVERE, ठीक है ना, रिवेरेंस से निकला है, रिवेरेंस एहतराम। तो रिवर क्या होता है, एहतराम करना, वेनरेट करना, किसी चीज़ को बड़ा मुकद्दस जानना, सेक्रेड जानना, होली जानना, ठीक है, कंसिडर करना। तो ये उस तरह से बेसिकली क्या है, वो यूज़ किया जाता है आपका वेनरेट करना। पहले ऑप्शन भी इसका गिवन था, रिस्पेक्ट जो ना बेसिकली गिवन था, वो तो इनका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आपका वेनरेट का आपसे बेसिकली क्या था, आपसे सिनोनिम बेसिकली क्या था, या इनका सॉरी इनका एंटोनिम पूछा था, ठीक है। तो ये तो सर रिस्पेक्ट हो गया, और रिस्पेक्ट हो गया, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिस्पेक्ट करना। तो ये तो इनके सिनोनिम्स हो गए ना, ठीक है, इनके सिनोनिम हो गए। लेकिन आपसे असल में आपसे एंटोनिम पूछे गए थे, ठीक है ना, कि बताओ कि वेनरेट का एंटोनिम क्या बनता है। इनिशिएट करना, ये भी इनका ऑप्शन था, उसको किसी चीज़ का आगाज़ करना, स्टार्ट करना, ठीक है ना, इनिशिएशन कहते हैं, आगाज़। फिर क्या करना, कंडेम करना, ठीक है ना, कंडेम करना, ठीक है ना, कंडेम करना, ठीक है। कंडेम का मतलब बेसिकली क्या है, सुन मुजम्मत, ठीक है ना, कंडेमनेशन मुजम्मत कहते हैं, कंडेम कहना क्या करना, मुजम्मत करना, ठीक है ना, या कंडेमनेशन कहते हैं मुजम्मत को। और कंडेम करना मीन्स मुजम्मत करना किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, ठीक है ना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है ना, उनकी मुलामत करना, वो करना, मुजम्मत करना,
तो ये उस सेंस में क्या है, किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, उनके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है ना, कॉन्डेम करना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, वेनरेट था, तो उसका एंटोनिम क्या बनेगा, वो सी क्या था, उसका करेक्ट ऑप्शन था। कंडेम क्या था, उनका बेसिकली क्या था, सी करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर इसमें जो सी ऑप्शन में यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, इनकलकेट करना, ठीक है ना। यानी क्या है, किसी हैबिट को, ये अक्सर हैबिट के सेंस में यूज़ होता है ना, किसी हैबिट को अपनाना, ठीक है ना, किसी आदत को अपनाने को बेसिकली इनकलकेट का कहा जाता है। किसी अच्छी क्वालिटीज़ को अपनाना, ठीक है ना, किसी अच्छी हैबिट को अपनाना, उनके लिए बेसिकली ये इनकलकेट का लफ्ज़ क्या है, बेसिकली वो यूज़ किया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जो इनकलकेट है ना, इसका मतलब ये भी है सिखाना, किसी चीज़ को बेसिकली क्या है, सिखाना, किसी चीज़ को कोई सिखाना करना है। इनकलकेट गुड हैबिट्स इन योर चिल्ड्रन, ठीक है, अच्छे आदात को कहना, वो सिखाना, उनको जहनी नशीन कराना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, जहन नशीन कराना, दिल नशीन कराना, तो ये बेसिकली क्या है, सिखलाना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये उसके लिए बेसिकली लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जैसे इनकलकेट गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली यूज़ हुआ था आपका जियोपर्डी, ठीक है ना, GEOPARDY, ठीक है ना, जेपर्डी। तो इनका बेसिकली आपसे सिनोनिम्स बेसिकली क्या था, वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो जिपोडी बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली ख़तरा को कहते हैं, ठीक है ना, ख़तरा। इसको बेसिकली क्या है, उनको डेंजर्स को, डेंजर ख़तरे को बेसिकली क्या है, जिपोडी कहा जाता है, ठीक है ना, उर्दू में, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन में पहले लिखा हुआ था इनमिटी, एनमिटी, सॉरी, एनमिटी, एनमिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दुश्मनी, ठीक है ना, अदावत जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है, दुश्मनी, ठीक है, या उसको अदावत, ठीक है, अदावत। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनमुट इसको कहते हैं, दुश्मनी, कोई इल विल हो गया, कोई गरज हो गई, ठीक है। फिर एडवेंचर, ठीक है ना, एडवेंचर बेसिकली क्या है, जब आप किसी रिस्की एक्टिविटी में जब कोई इन्वॉल्व करते हैं ना, रिस्की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसको हम बेसिकली क्या, इसको एडवेंचर कहते हैं, ठीक है ना, इंगेज इन रिस्की एक्टिविटी हो गया। या इन्वेंचर, एडवेंचर कैंपेन को भी कहते हैं, ठीक है ना, कैंपेन, PAIGN, ठीक है ना, कैंपेन को भी कहते हैं। या जब आप किसी रिस्क की जो है ना, बड़ा डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, उसको एडवेंचर कहते हैं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ना कि बंदा बड़ा एडवेंचरस है, यानी वो बड़ा रिस्की, बड़ा डियरिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि क्या है, बड़ा एडवेंचरस बंदा है, ठीक है। फिर डे स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन में गिवन था, वो आपका क्या था, डेंजर था, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली उसने आपसे सिनोनिम पूछा था ना, कि जेओपार्डी का जनाब सिनोनिम बताओ, तो उनका करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो सी था, ठीक है ना, डेंजर था या जेओपार्डी है, ठीक है ना, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस था, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ माइंड में रखिएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है ना, उसमें वर्ड यूज़ हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, वो है इम पर, PERTINENT, ठीक है ना। अब इम्पर्टिनेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब कोई बंदा बड़ा रीड होता है, बड़ा इम्पोलाइट होता है, ठीक है ना, या इनके लिए एक अवार्ड यूज़ किया जाता है, इंसोलेंट, INSOLENT, ठीक है। जब कोई बंदा र्यूड होता है, ठीक है ना, उनका रवैया ठीक नहीं होता, इम्पोलाइट होता है, इंसोलेंट होता है, तो हम बेसिकली ये आप कह सकते हैं, जो बंदा बड़ा क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट, PECT, ठीक है ना, डिसरिस्पेक्टफुल होता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये बंदा क्या है, बड़ा र्यूड है, ठीक है। या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है कि वो बेला क्या है, इल मैनर्ड है, ठीक है ना, या बैड मैनर्ड है, MANNERED, बैड मैनर्ड या इल मैनर्ड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें डियर स्टूडेंट आपको ऑप्शन में गिवन थे, पहले ऑप्शन में पहले गिवन था ऑप्शन ए में, उसमें बेसिकली क्या था, थॉटलेस, ठीक है ना, TOUGHTLESS,
जब थॉटलेस कौन बंदा होता है? जब बंदा बड़ा सिली होता है, ठीक है ना, जो बंदा बड़ा सिली होता है और स्टूपिड होता है, या बिल्कुल सादा सिंपल सा बंदा होता है, ठीक है ना, सादा। तो उसके लिए बेसिकली हम कहते हैं कि बंदा बड़ा क्या है, थॉटलेस है, बड़ा स्टूपिड है, बड़ा सिली है, ठीक है। फिर इसमें ऑप्शन सी में आपसे गिवन था इरिटेबल, ठीक है ना। अब ये सुन क्या होता है, जब कोई चीज़ इरिटेबल होती है ना, तो इसे आपको क्या होता है, बड़ी चिढ़ होती है, ठीक है। आप कहते हैं ना कि बड़ा बंदा जो है ना बड़ा ये चीज़ जो है ना बड़ी इरिटेबल है, ठीक है ना, ये चीज़, ठीक है ना, ऐसे आपको बड़ी वो होती है ना, डिस्टर्बेंस होती है, आपको बड़ी सी चिढ़ होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इरिटेबल इस सेंस में यूज़ होता है। फिर जब क्या होता है स्केप्टिकल, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है। ये बेसिकली क्या स्केप्टिकल, जब कोई बेसिकली क्या क्या होता है, ये शकीव कहते हैं, ठीक है ना, जब कोई बंदा कोई डाउटफुल होता है, ठीक है ना, डाउट क्या होता है, DOUT, डाउटफुल होता है, ठीक है ना। जब कोई शक्की मिजाज होता है तो हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा क्या है, स्केप्टिकल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर आपको डी ऑप्शन में क्या था डियर स्टूडेंट्स, उसमें से इसने बताया गया था कि इम्पूडेंट। तो ये डेकोरेशन इस वर्ड का आपसे जो सिनोनिम था बेसिकली क्या था, वो उन्होंने पूछा गया था। तो इनका सिनोनिम क्या था इम्पर्टिनेंट का, चूँकि मैंने कहा कि इसका रूड है, बड़ा गुस्ताख जो बना क्या, गुस्ताख जो बंदा होता है, ठीक है, रूड, इम्पोलाइट, इम्पर्टिनेंट। तो इनका एंटोनिम बेसिकली सॉरी इनका सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम पूछा जाए तो सिनोनिम क्या, तो वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो है ना क्या है, जो बंदा बड़ा क्या है, बड़ा गुस्ताख है, ठीक है ना, बड़ा र्यूड है, बड़ा इम्पोलाइट है, ठीक है ना। तो ये दोनों वर्ड इम्पोर्टेंट और जो इम्पर्टिनेंट है, ये दोनों बेसिकली क्या है, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है, ठीक है। र्यूड हो गया, इम्पोलाइट हो गया, डिसरिस्पेक्ट हो गया, इंसोलेंट हो गया, और साथ क्या आ गया, जो ऑप्शन में गिवन है जो मैंने बताया है वो क्या है, इम्पूडेंट, ठीक है ना, इम्पूडेंट, ठीक है ना। तो ये सारे के आपस में सिनोनिम्स है, इसको आप याद रखें, बहुत अच्छा ये लफ्ज़ है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आपका जो है ना वो जो 11 ऑप्शन था, सॉरी जो आपका MCQs था, वो बेसिकली क्या था, इंडिक्ट था, ठीक है ना, उसका अपने सिनोनिम्स आपने बताना था, ठीक है, इंडिक्ट। अब देखो इंडिक्ट का मतलब क्या है, इल्ज़ाम देना, ठीक है ना, या इंडिक्टमेंट कहते हैं, इंडिक्टमेंट इल्ज़ाम को कहते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ किसी पर्सन को जो है टू चार्ज समवन विद अ क्राइम, ठीक है ना, अंग्रेज़ी में उसे क्या कहते हैं, टू चार्ज, ठीक है ना, टू चार्ज समवन विद अ क्राइम, ठीक है ना, विद क्राइम, ठीक है ना, या इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम देना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है उस सेंस में, ये बेसिकली इंडिक्ट का जो वर्ड है वो बेसिकली वो यूज़ होता है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर अंग्रेज़ी में लिखता हूँ ही वाज इंडिक्ट, ठीक है ना, टू इंडिक्ट अ मैन, ठीक है ना, टू इंडिक्ट सॉरी DICT, ठीक है ना, टू इंडिक्ट अ मैन, टू इंडिक्ट अ मैन फॉर ट्री फॉर आर्जन, ARSON, आर्जन का पता है आपको, नहीं पता। जब आप क्या कहते हैं डेरिबेटली जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाते हैं ना, उसको आपको अंग्रेज़ी में उसको आर्जन कहा जाता है, ठीक है, याद रखो कि आप जब डेलिब्रेटरी क्या है, जानबूझ के ऑन पर्पस किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे वो मोब वगैरह नहीं होता जैसे, ठीक है ना, कोई इस तरह जो हजूम होता है किसी चीज़ को आग लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली क्या है, वो उसके लिए वर्ड क्या है, बेसिकली वो आर्जन का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनके ऊपर उसके बंदे के ऊपर किस किसी चीज़ का इल्ज़ाम है, उनके ऊपर आर्सन का क्या है वो इल्ज़ाम है, ठीक है। तो ये मैंने मीनिंग भी समझा दिया डियर स्टूडेंट। अब इसमें से ऑप्शन में क्या क्या गिवन थे, अब डियर स्टूडेंट इसके ऑप्शन में बेसिकली गिवन थे, ठीक है ना। अब डियर स्टूडेंट इसमें से पहला इसका ऑप्शन था, इसमें से जो ऑप्शन में से पूछे गए थे वो बेसिकली क्या था, रेप्रीमेंट था, ठीक है ना, रेप्रीमेंड, ठीक है ना, यानी किसी को बंदे को डांटना, ठीक है ना, डांट पिला देना, तो वो क्या है, रेप्रीमेंड करना होता है, ठीक है ना, डांट पिला देना, डांटना, झाड़ पिला देना, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, किसी को रेप्रीमेंड करना या डांटना। स्कॉल्ड करना, ठीक है ना, ये भी उसको किया जाता है, किसी को स्कॉल्ड करना, डांटना, बुरा भला कहना।
तो ये हो गया डियर स्टूडेंट। फिर इसमें से जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो क्या था, एक्यूज़ करना, ठीक है ना, ACCUSE, एक्यूज़ भी क्या क्या करना, इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम देना किसी को। तो ये भी बेसिकली क्या है, वो ये है, ठीक है, एक्यूज़ करना, इल्ज़ाम देना। तो अगर एक्चुअली देखें ना, तो उनका जो ऑप्शन जो था ना इनका, क्वेश्चन नंबर 11 का, इनका डिसीजन क्या है, करेक्ट ऑप्शन बेसिकली, क्योंकि उसने कहा था कि क्या बताओ आप उनका सिनोनिम बताओ, ठीक है ना, जो नियरली इन मीनिंग हो। तो उनका जो करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो बी ऑप्शन क्या था उनका करेक्ट था, ठीक है ना, वो क्या था, बी करेक्ट था, एक्यूज इसका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। जो सी इसमें से आप एक और ऑप्शन था, इसमें से क्या था, एलीज था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें से करेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो आंसर हम आपको बताए हैं ना, वहाँ पर मैंने ये वाला ऑप्शन क्या था, मैंने उसको करेक्ट बताया ना कि एलीज। तो इसका एलीज ऑप्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एक्यूज होगा, ठीक है। ये आप क्या करें, वो याद रखिए, ठीक है, माइंड में रखिएगा। मैंने जो आपको बताया था, मैंने कौन सा ऑप्शन बताया, मैंने आपको ये वाला एलीज वाला ऑप्शन बताया, तो ये इनकरेक्ट है, ये नहीं है। इनका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो एक्यूज़ है, ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। किसी चीज़ को, किसी बंदे को ऑफिशियली एक्यूज़ करना, उनको इल्ज़ाम देना, उनके लिए वर्ड क्या होता है, इंडिक्ट बेसिकली क्या वो यूज़ किया जाता है ऑफिशियली, ठीक है। एलीज का बेसिकली क्या होता है, एलीज का बेसिकली क्या है, जब आप कोई क्लेम करते हैं, ठीक है, कि मैंने देयर समवन हैज़ डन समथिंग इलीगली और रॉन्गली ना, देयर समवन हैज़ डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या, एलीज बेसिकली क्या है, एक क्लेम है, ठीक है ना, या क्या है, कोई क्लेम है दैट समवन, ठीक है ना, दैट समवन हैज़ डन समथिंग, ठीक है ना, समथिंग इलीगल और रॉन्ग, ठीक है ना। तो आपका जो एलीज है ना वर्ड, ये बेसिकली क्या है, एक किस्म का क्लेम है, ठीक है ना, क्या एक बंदे ने कि एक बंदे ने किया कि कोई चीज़ गलत काम किया है, ठीक है ना, कोई खिलाफ कानून कोई काम किया है, तो फिर हम उसके लिए क्या आता है बेसिकली, इस क्लेम के लिए हम बेसिकली क्या है, वो एलीज का लफ्ज़ क्या कहते हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ही इज़ दी एलीज्ड सपोर्टर, या ही इज़ दी एलीज्ड सपोर्टर ऑफ द टेररिस्ट, ठीक है। तो हम जब ये कहते हैं तो बेसिकली हम क्लेम कर रहे होते हैं, ये दावा कर रहे होते हैं कि ये उनका क्या है, टेररिस्ट का सपोर्टर है, ठीक है ना, हम ये क्लेम कर रहे हैं। तो वो इन सेंस में बेसिकली क्या है, वो यूज़ बेसिकली क्या है, वो यूज़ होता है ये एलीज करना, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी चीज़ का क्लेम करते हैं कि किसी वन बंदे ने डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना, क्लेम करना या डिक्लेयर करना, ठीक है। तो आपका जो इंडिक्टमेंट है ना, इंडिक्ट करना, ठीक है, उनका एग्जैक्ट बेसिकली जो नियरली इन मीनिंग होगा, सबसे बेहतरीन क्या वो क्या, इसका एक्यूज है, ठीक है दोस्तों। और फिर आपका सी ऑप्शन में क्या होता है, बेसिकली कॉन्डेम करना, ठीक है ना, कॉन्डेम करना, ठीक है ना, वो क्या करना, कंडेम करना, मज़म्मत करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। तो इंडिक्टमेंट का जो एग्जैक्ट जो एंटोनिम है, नियरली इन मीनिंग है, सिनोनिम्स है, वो क्या है, आपका एक्यूज बनता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा डियर, फिर आप इसमें एक चीज़ याद रखो कि इन दोनों में आप कंफ्यूज बेसिकली नहीं होना, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूँ कि थोड़ा सा फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एक्यूज़ है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि चार्ज, ठीक है ना, बेसिकली कि किसी को चार्ज करना, ठीक है ना, इल्ज़ाम बेसिकली क्या वो देना, चार्ज समवन विद ऑफेंस, ठीक है ना, चार्ज समबडी या समवन विद ऑफेंस या क्राइम, ठीक है ना, कि इस बंदे ने क्राइम कमिट किया है, उनको उनके ऊपर चार्ज करना, ठीक है, जैसे इल्ज़ाम लगाना या उनको इंडिक्ट बेसिकली क्या है वो करना है, ठीक है। जबकि एलीज बेसिकली क्या है, जब आप किसी चीज़ को एलीज करते हैं तो आप ये बेसिकली क्लेम करते हैं कि सामने किसी बंदे ने कोई गलत बेसिकली क्या है वो काम किया है, आपके पास उसका प्रूफ बेसिकली क्या है वो नहीं होता, ठीक है। एलीज के इसमें सेंस में यूज़ होता है जब आप सिर्फ एसर्ट करते हैं, दावा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ की, आप किस बंदे ने गलत काम किया है, कोई इलीगल है, कोई रॉन्ग एक्ट किया है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रूफ, ठीक है। लेकिन जो आपका जो एक्यूज़ है वो क्या होता है, इंडिक्ट का बेस के एग्जैक्ट क्या है सिनोनिम्स है, ठीक है, कि इल्ज़ाम देना किसी चीज़ किसी पर्सन को, टू चार्ज समवन विद अ क्राइम, किसी को क्राइम या ऑफेंस को के साथ क्या करना, उनको उनको किसी को चार्ज करना, ठीक है ना, इल्ज़ाम देना, लगाना,
ठीक है जैसे जैसे इसमें मैंने यहाँ पर यूज़ किया कि यू आर इंडिक्टेड फॉर ए आर्जन, ठीक है ना, या यू आर इंडिक्टेड फॉर ए किडनैपिंग, ठीक है। तो बेसिकली आप उनको चार्ज दे रहे होते हैं, सीधा डायरेक्ट आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, वो क्लेम होता है जिसका आप कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है ना, एलिज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 यूज़ हुआ था उसमें बेसिकली एडमोनिशन, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों को ये जनरेशन फ़ायदा देगा, ठीक है। तो एडमोनिशन, ठीक है जी। तो एडमोनिशन बेसिकली क्या होता है कि उसके लिए बेसिकली नसीहत के सेंस में बेसिकली क्या होता है, वो यूज़ होता है नसीहत करना, ठीक है ना, ताकीद करना, ठीक है ना, ताकीद नसीहत, सॉरी एडमोनिशन ताकीद नसीहत, ठीक है ना। या इसको आप कह सकते हैं कि किस्म का जो है ना वो वार्निंग करना, ठीक है ना, वार्निंग को भी बेसिकली क्या वो कहते हैं, ठीक है ना, एडमोनिशन नसीहत ताकीद या वार्निंग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पहला क्या होता वो यूज़ हुआ था अमेजमेंट, ठीक है ना। अमेजमेंट का मतलब देश सुन है और कहते हैं हैरत को कहते हैं, ठीक है ना, सरप्राइजिंग, ठीक है ना, सरप्राइज, ठीक है ना, सरप्राइज, ठीक है ना, हैरत को कहते हैं अमेजमेंट, ठीक है ना। ये जो हम कहते हैं कि बड़ा इनका बड़ा अमेजिंग परफॉर्मेंस था एग्ज़ामिनेशन में, बड़ा ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ परफॉर्मेंस था, ठीक है, कारकर्दगी थी। हाँ फिर क्या है पाउडन, ठीक है ना, किसी माफ़ करना, ठीक है ना, पाउडन ये तो आपको पता है, ठीक है ना, कॉमनली यूज़ होता है पाउडन करना। फिर अवार्ड है, ठीक है ना, ये भी कॉमनली यूज़ वर्ड है, इसको भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और फिर इसका जो डी ऑप्शन था वो बेसिकली क्या था, वो वार्निंग था, ठीक है ना। तो इसमें इस आपसे सिनम्स पूछा गया तो इससे ज़ाहिर है एडमोनिशन का जो ना उसका क्या होगा, सिनम्स क्या होगा, वो वार्निंग होगा, ठीक है जैसे इस तरह मैंने बताया कि ये अमेजमेंट है ना, अमेजमेंट का मतलब क्या है, हैरत को कहते हैं, लेकिन इसमें से एक आउट वर्ड यूज़ किया जाता है, ये भी आप याद रखिए, इसे मिलता जुलता, उसको बेसिकली क्या है, उसको एम्यूज़, AMUS, इसको अम्यूज़मेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या था, अमेजमेंट था, वो क्या है, हैरत है, सरप्राइज़ है। लेकिन यहाँ पर एक और यूज़ होता है अम्यूज़मेंट, ठीक है ना, अम्यूज़मेंट। तो अम्यूज़मेंट बेसिकली क्या है, जो आपको जो तफरी को कहते हैं, ठीक है ना, अम्यूज़मेंट किसे कहते हैं, तफरी को बेसिकली उसको अम्यूज़मेंट कहा जाता है, जबकि अमेजमेंट क्या होता है, हैरत को, सरप्राइज को कहते हैं, ठीक है जी। आपका जो नेक्स्ट था वो क्वेश्चन नंबर 13 का जो यूज़ हुआ था स्ट्रिंजेंट, ठीक है ना, STRINGENT, ठीक है ना, STRINGENT, ठीक है ना। स्टूडेंट का मतलब ये बड़ा सख्त, ठीक है ना, बड़ा हार्ड किस्म का, बड़ा सख्त, ठीक है ना, यानी आप जो है ना कानून की सेंस से भी यूज़ होता है ना, बड़ा कानून को बड़ा सख्त होना चाहिए, बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बड़ा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ी स्ट्रिक्ट, बड़ी स्ट्रिंजेंट जो है ना उनके पास इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वो उस सेंस से बेसिकली क्या वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेंस बेसिकली क्या होता है, टेंस का मतलब क्या है, जब कोई तलखी नहीं होती तो हम कहते हैं कि बड़ा माहौल बड़ा क्या था, बड़ा टेंस किस्म का माहौल था, ठीक है ना। यानी बेसिकली क्या था उसमें माहौल में बली क्या थी, आप कह सकते हैं कि तलखी थी, ठीक है। ये उर्दू का लफ्ज़ में शायद मैंने ठीक लिखा हो, आई एम डाउटफुल अबाउट दैट, तलखी, ठीक है, माहौल बड़ा तलख था, बड़ा टेंस था, ठीक है ना। और एक होता है डियर स्टूडेंट्स स्टिंजी, ये बड़ा भी अच्छा लफ्ज़ है, ठीक है ना, स्टिंजी, जब कोई बंदा कंजूस होता है, ठीक है ना, याद रखो, जब कोई बंदा कंजूस होता है, पर्सन बंदा कंजूस होता है, बखील होता है, तो बेसिकली हम उसके लिए वर्ड स्टिंजी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड का एडिशन, ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, वोकेबलरी बिल्डअप करने के लिए आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। जो कंजूस बंदा होता है उसको माइज़र भी कहते हैं, MISER, ठीक है, ये भी क्या करो आप उनको याद रखो, ठीक है। जो बंदा बड़ा तंग दिल होता है, बड़ा कंजूस होता है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली हम बेसिकली क्या है, वर्ड बेसिकली क्या है, स्टिंजी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, या हम उसके लिए लफ्ज़ जो है ना माइज़र, ठीक है ना, माइज़र, माइज़र का लफ्ज़ क्या है बेसिकली वो यूज़ करते हैं, या उनके लिए एक और भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये भी आप सारों याद रखो।
इनके लिए ये बहुत बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है। पारसी, सॉरी, PARSI, पारसी मोनियस, NIOUS, पार्सिमोनियस बेसिकली क्या है, वो उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, या इनके लिए एक और वर्ड कंजूस के लिए यूज़ किया जाता है, वो है पेनोरियस, PENURIOUS। पेनोरियस का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है। या हम बेसिकली क्या है, जो बंदा, हाँ, अच्छा ये क्या है, माइज़र नहीं है, ये माइज़रली है, ठीक है ना, ये माइज़रली वर्ड जो करेक्ट लफ्ज़ है, ठीक है ना, माइज़रली है। फिर इसके लिए जो है ना एक और वर्ड यूज होता है कि क्लोज, ठीक है ना, ये भी आप याद रखो, ये मैं आपको एडिशनल वो दे रहा हूँ, ठीक है। जो बंदा क्या होता है, क्लोज फिस्टेड होता है, FISTED, टाइट भी कहते हैं, क्लोज क्या है या टाइट, टाइट क्या है, क्लोज या टाइट फिस्टेड, ठीक है ना। वो भी बंदा कौन सा होता है, वो बंदा बड़ा कंजूस किस्म का होता है, ठीक है। वो स्टिंजी होता है, वो माइजरली होता है, वो पार्सिमोनियस होता है, वो पेन्योरियस होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कह सकते हैं अनजेनरस, ठीक है ना, अनजेनरस, ठीक है ना, ये बंदा बड़ा क्या है, बड़ा अनजेनरस है, ठीक है ना, बड़ा कंजूस है। अच्छा, ये तो हो गया, इसमें से बी ऑप्शन था, और फिर इसमें सी ऑप्शन था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, स्ट्रिक्ट था, ठीक है ना, STRICT। तो स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, बड़ा सख्त, ठीक है। तो इनका बेसिकली ये दोनों क्या आती है, ये इनकी सिनम्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, उसमें से आया था डियर स्टूडेंट टेंटेटिव, ठीक है ना, TENTATIVE, ठीक है। टेंटेटिव का मतलब डियर स्टूडेंट क्या, पहले तो ये इनका सिनम आपने बताना था, ठीक है ना। पहले आ रहा था अनरिलायबल, ठीक है ना, जो बंदा काबिल एतबार नहीं होता है, ठीक है ना, ना काबिल एतबार, जो बंदा काबिल एतबार नहीं होता है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम इसको नाकाबिल एतबार कहते हैं, ना काबिल एतबार, या उसको वो कहते हैं अनरिलायबल कहते हैं, या इसको कहते हैं इनक्रेडिबल, नाकाबिल यकीन, ठीक है ना, INCREDIBLE, ठीक है ना। तो वो बंदा क्या होता है, अनक्रेडिबल हो, इन सॉरी अनरिलायबल होता है, इनक्रेडिबल होता है, वो नाकाबिल एतबार होता है, जिसके ऊपर बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आ गया। फिर बी ऑप्शन में बेसिकली करंट आ गया, मौजूदा ना, प्रेजेंट करंट कहते हैं, ठीक है ना, या जो फिज़िक्स में करंट को वो भी यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट, ठीक है। और एक है करंट क्या है, मौजूदा, प्रेजेंट। फिर क्या है, फाइनल, ठीक है ना, ये भी क्या इनका सिनम्स नहीं है, ठीक है। टेंटेटिव बेसिकली इसका जो डी ऑप्शन था वो करेक्ट था, वो बेसिकली क्या था, प्रोविजनल, PROVISION। हम देखते नहीं है, हम सुनते हैं ना कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजनल मयर्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने, ठीक है, प्रोविजनल मयर्स लिए हैं, तो वो क्या है, वो फाइनल मयर्स नहीं है, वो कुछ जो है ना वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, या जो है ना फॉर द टाइम बिंग क्या है, उन्होंने ये अरेंजमेंट लिए हैं, ठीक है, परमानेंट वो नहीं है। जिस तरह आपने इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि आपका जो टाइम टेबल है वो बड़ा क्या है, टेंटेटिव है, ठीक है ना, यानी क्या है, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, वो चीज़ फाइनल नहीं होती, बल्कि रादर क्या होती है, वो प्रोविजनल होती है। इट इज़ फर्दर सब्जेक्टेड टू चेंजेस, इसमें से आपने फर्दर चेंजेस करनी है, ठीक है, वो फाइनल ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली टेंटेटिव का जो सिनम्स क्या होगा, वो प्रोविजनल होगा, ठीक है, जिसमें मज़ीद चेंजेस रिक्वायर्ड होगी, जो कि फ़ाइनल नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि ये टेंटेटिव है या प्रोविजनल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका MCQs जो पूछा गया था, वो MCQ नंबर 16 था, ठीक है, और वो क्या था, ADEPT, अडेप्टर, ठीक है। अडेप्ट क्या होता है, जो कोई चीज़ बंदा कोई स्किलफुल होता है, ठीक है ना, स्किलफुल होता है, तो हम कहते हैं कि वो बड़ा क्या है, वो बड़ा अडेप्ट बंदा है, ठीक है ना, बड़ा इसके अंदर बड़ा हुनर है। या कोई बंदा बड़ा क्या है, प्रोफिशेंट है, तो हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये बंदा क्या है, प्रोफिशेंट है, बड़ा स्किलफुल है, ठीक है ना। और ये बंदा क्या है, बड़ा एडेप्ट है, ठीक है। तो उसके ऑप्शन में पहले ये होता इंटेलिजेंट, ठीक है ना, तो ये भी इनका नियरली इन मीनिंग नहीं था, ठीक है ना, ये भी इनका नहीं था, ऑप्शन नहीं था इंटेलिजेंस, ज़हीन, वॉइस। फिर एक क्या था, सी ऑप्शन बेसिकली क्या था, सफिशेंट था, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर प्रोफेशनल था, और फिर इनमें से जो प्रोफेशन था सी ऑप्शन, और फिर इसमें से जो एक था
जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, प्रोफिशेंट था, ठीक है, सॉरी, PROFICIENT। जो बंदा बड़ा स्किलफुल होता है, बड़ा एडेप्ट होता है, बड़ा माहिर होता है, ठीक है ना, किसी चीज़ में माहिर, स्किलफुल, तो उसके लिए बेसिकली ये सारे सिनम्स है, एडेप्ट है, स्किलफुल है, प्रोफिशेंट है, ठीक है। अच्छा डेढ़ सुन, फिर इसमें से आया था जो क्वेश्चन नंबर 17 था, उसमें बस ये मेन जो है ना वो आया था, ठीक है ना, टी ट्रायम्फ, ट्रायम्फ आया था, उनका सिनोनिम बताना था। तो जीत को बेसिकली क्या है, उनको उनको ट्रायम्फ कहते हैं या उसको विक्ट्री कहते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऑप्शन में जॉय आया था, गेन आया था, एक्साइटमेंट आई थी, ये तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर डेरिवेशन क्या था, 18 ऑप्शन में बेसिकली आया था, वर्ड आया था DEARTH। ये डेथ नहीं है, रादर क्या डेर्थ है, डेर्थ, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। जब किसी चीज़ की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती, कमी होती है, ठीक है ना, डेफिशिएंसी कह सकते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या है वो डेर कहा जाता है, ठीक है ना। या किसी चीज़ की स्कारसिटी होती है, नापैद होती है वो कोई चीज़, ठीक है ना, स्कारसिटी होती है, कमी होती है, या किसी चीज़ की आप कह सकते हैं किल्लत जब होती है, तो उसके लिए हम ये वर्ड बेसिकली के दोनों के सिनोनिम्स है, हम यूज़ को करते हैं, ठीक है। बाकी इसके ऑप्शन में रिडक्शन था, डिक्रीज था, वो तो लॉस था, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिडक्शन और भी कहते हैं, मैं और भी इसको बता दें, जब किसी चीज़ की शॉर्टफॉल होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी कोई कमी होती है किसी चीज़ की, उसको भी हम जो ना क्या आते हैं वो कह सकते हैं, या किसी चीज़ की जो शॉर्टेज होना, ये सारे मैं इनकी सिनम्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, डर के। स्कैरसिटी हो गया, शॉर्टफॉल हो गया, शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना, यही के लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है, ये अक्सर MCQs में आ जाते हैं, ठीक है ना, ये PAUCITY, पासिटी, PAUCITY, पासिटी, ठीक है। ये भी बेसिकली क्या है वो यार वर्ड यूज़ किया जाता है किल्लत को ज़ाहिर करने के लिए, जब किसी चीज़ की कमी होती है, पासिटी होती है, किसी चीज़ की बेसिकली डेफिशिएंसी होती है, ठीक है ना, डेफिशिएंसी होती है, या किसी चीज़ की कोई इनडेफिशिएंसी होती है, किसी चीज़ की वांट है, ठीक है ना, या कोई चीज़ लैक कर रही है, या किसी चीज़ की वांट है, ठीक है ना, तो बेसिकली उसके लिए बेसिकली हम ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, डेर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे सारे इसकी मैंने सिनोनिम बताए हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने बताया था वो क्या था, लो, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है, ठीक है ना, लोकेशियस, लोकेशियस, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, जो लोकेशियस होता है ना वो बड़ा बातूनी होता है, ठीक है ना, जो पर्सन लोकेशियस होता है वो बड़ा क्या होता है, बातूनी होता है। इसके मैं आपको सिनम्स बता देता हूँ, जो बंदा बड़ा टॉकेटिव होता है, ठीक है ना, या जो बंदा बड़ा कम्युनिकेटिव होता है, ठीक है ना, कम्युनिकेटिव होता है, टॉकेटिव होता है, तो उसके लिए बेसिकली हम उसको बातूनी कहते हैं, इसको लोकेशियस कहती हैं, ठीक है। या उसको हम कहते हैं जो बंदा बड़ा गॉसिपी है, ठीक है ना, GOSSIPY, गॉसिपी है, या CHATTERY, चैटरी है, जो बंदा बड़ा चैटरी है, गॉसिपी है, GOSSIPY, बड़ा कम्युनिकेटिव है, बड़ा टॉकेटिव है, ठीक है। या इसके लिए और लफ्ज़ देश में यूज़ किया जाता है कि बंदा गैरुलस, ये भी बहुत अच्छा लफ्ज़ है, ये मैंने अक्सर देखा हुआ है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना, ये एक लोकेशियस और एक ये वाला लफ्ज़ गैरुलस, GARRULOUS, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या है, जो बंदा बड़ा बातूनी है, टॉकेटिव, इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब आपके ऑप्शन में क्या थे, ऑप्शन में ए में सैड था, ठीक है ना, वो तो ख़ुद ही पता है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीक्रेटिव था, ठीक है ना, जब कोई चीज़ खुफिया होती है, सीक्रेटिव होती है, खुफिया। फिर क्वाइट था, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर डी ऑप्शन जो आपके पास गिवन था वो क्या था, वो टारगेटिव होता, ठीक है ना। तो ये टारगेटिव क्या है, ये आपका क्या था, सिनम्स क्या था, लोकेशियस का सिनम्स है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। क्वेश्चन अब लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वो क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है ना। और वो बेसिकली क्या था, सेलिब्रेट, CELIBATE। अब सेलिब्रेट वो क्या क्या होता है, जो पर्सन अनमैरिड होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या होता है, या बंदा जो सिंगल है, ठीक है ना, अनमैरिड है, या आप कह सकते हैं जो बंदा सिंगल है,
तो वो बेसिकली क्या, वो सेलिब्रेट है, ठीक है। तो इसमें से पहला ऑप्शन था सेंट था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दरवेश कहते हैं, ये इनका ऑप्शन नहीं था, करेक्ट ऑप्शन नहीं था, इसका हमने सिनोनिम ढूंढना था, ठीक है। सेलिब्रेट का हमने सिनोनिम हमने बताना था। फिर इसमें क्या था, वी डोवर, ठीक है ना, ये भी बेसिकली आपका नहीं था, ठीक है ना। और फिर इसमें से आया था बैचलर, आया था, देखा ना, BACHELOR। तो बैचलर बेसिकली जो पर्सन क्या होता है वो अनमेरिड होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो बैचलर कहलाता है, ठीक है। जो बंदा सिंगल रहता है, अनमेरिड होता है, तो वो क्या होता है, वो बैचलर होता है, या हम कहते हैं कि ये बंदा क्या सेलिब्रेट है, ठीक है ना, सेलिब्रेट। और फिर डिस्टेंस इसमें से आया था, फिर इसमें से एक ऑप्शन डी वाला एक ऑप्शन आया था डिस्टेंस, वो क्या था, टीटो, ठीक है ना, सॉरी, टी डबल ई टी ओ टी ALLER। और टीटो टेलर क्या होता है, जो कि बंदा एक ऐसा बंदा होता है जो कि एब्सटेन करता है, ठीक है ना, अपने आप को रोकता है, ठीक है ना, एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, शराब वगैरह ये चीज़ें। जो बंदा अपने आप को एल्कोहलिक, जो है ना, कोल से बेसिकली अपने आप को रोकता है, एब्सटेन करता है, शराब ये चीज़ें, वो उस बंदे को हम टीटो टेलर कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेशन क्या है, वो लफ्ज़ है, ठीक है, इसको आप ज़रूर जो है ना वो माइंड में रखिएगा। टीटो टेलर इज़ अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट और ये दोनों क्या थे, सिन्नम, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये था, ठीक है दोस्तों। की वीडियो में इतना ही है। मैंने इस वीडियो बनाने पे बहुत मेहनत की है डियर स्टूडेंट्स, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो जनरेशन कैसी लगी, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको हम फ्यूचर में उसको कंटिन्यू रखेंगे, और ऐसी किस्म की जो वीडियोज़ होती हैं वो आप हर एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं, ठीक है। चाहे FPSC का हो, PPSC का हो, OTS का हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आप, जिसमें इंग्लिश आता हो उसके लिए आप जो है ना इस पार्ट को आप जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है, बिलखसूस जो वोकेबलरी वाला पार्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आ जाना कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।